जय माता की। आपकी साधना सफल हो रही है या नहीं, ये कैसे जानोगे आप? है ना बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक। देखिए, सबसे पहली बात ये होती है कि हम जो पूजा साधना करते हैं, जगत जननी को मनाने के लिए कर रहे हैं। सभी माता बहनें कर रही है कि नहीं कर रही? कर रही हो ना। तो आप सोचो कि आपकी साधना सफल हो रही है या नहीं हो रही। किस प्रकार के इंडिकेटरों से आप पहचान सकते हो? आज मैं इस वीडियो में आपको एक बेहतरीन से बेहतरीन इंडिकेटर बताऊंगा, ऐसे ऐसे अनुभव बताऊंगा जिससे आप स्वयं आप ये पहचान सकते हो कि आपकी साधना सफल हो रही है। क्योंकि देखो, भगवान के प्रति, मां दुर्गा के प्रति आपका जो समर्पण है वो आपकी साधना में झलक जाएगा। और अगर उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना 10 लोगों तक, ताकि वो भी समझ सकें साधना के क्षेत्र में अगर वो कार्य कर रहे हैं, माँ से कुछ ऊर्जा प्राप्त करने की कोशिश करें। क्योंकि हर माता बहना की इच्छा होती है कि माँ मुझे एक ऐसी तेजस्वी कृपा प्राप्त हो जिससे किसी की सामने वाले की बोलती बंद हो जाए, या कुछ भी जिस भी मकसद के लिए आप साधना पूजा याचना तपस्या करते हो। और माना जाता है भगवान के प्रति कड़ी हुई पूजा याचना तपस्या कभी भी किसी भी व्यक्ति की व्यर्थ नहीं जाती है। तो ऐसी अवस्थाओं में जो भक्त लगातार साधना करते हैं तो उनका रिजल्ट उनको प्राप्त हो और उनका हौसला बढ़े, जिससे वो अपनी पूजा को और भी कर सके। तो सबसे पहले अनुभव ऐसा होता है जब कभी भी हम मां की पूजा करते हैं तो हम मां का, जब भी आपको पता है कि जो बोते हैं, कलश स्थापित करते हैं, कलश स्थापित करते वक्त आपके मन में खुशी तो बहुत होती है। और वहां पर अगर जो अच्छी हरियाली से उत्पन्न हो जाए, अच्छी हरियाली से मान लो खिलकर अच्छे तरीके से एक एक दाना फूट रहा है, तो मां इस नवरात्रि आपसे प्रसन्न है और आपकी करी हुई पूजा सफल हो रही है। आपकी करी हुई पूजा सफल हो रही है। जो मां के प्रति आपने भाव प्रकट करे हैं, उन भावों से शक्ति रूपेणम दुर्गा मां आपके ऊपर कृपा करेंगी। देखो, ये अनुभव जो है, अब कई भक्तों के मन में ये होगा, देखो आस्था एक ऐसा विषय है जो भगवान ने भक्तों के लिए बनाया है। जब भक्त की विश्वास मां दुर्गा के प्रति होता है और वो अपने आप को मां दुर्गा के प्रति समर्पित कर देते हैं, तब मां उन्हें अनुभव देती है, अलग अलग प्रकार के ऐसे ऐसे प्रकार के अनुभव देती है। तो पिछली बार मैं दरबार लगा रहा था तो कुछ भक्त मेरे साथ बैठे थे, हम वो पूजा कर रहे थे। पूजा करते करते मैंने उन्हें इंडिकेटर्स दिए। अचानक ही रात्रि को 2:30 बजे का समय था, तो 2:30 बजे के समय मैंने उन्हें इंडिकेटर्स दिए, देखिए खुशबू आ रही है। और पहले दिन मैंने उन्हें अनुभव की खुशबू बताई कि हवन की खुशबू आ रही है, और उन्हें हवन की ही खुशबू आई। दूसरे दिन फिर खुशबू आई, उस दिन गुलाब की खुशबू आई, मोगरे की खुशबू आई। ये अब आप कहोगे कि गुरुजी, अगर आपको पूजा के दौरान अजीब और गरीब इस प्रकार की आपको सुगंध महसूस होती है और दूसरा व्यक्ति को अगर आप बताने की कोशिश भी करते हो ना, और वो कहता है भाई मुझे तो कुछ हो ही नहीं रहा, मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा, क्योंकि ये हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारी आंखें, हमारी नाक, हमारी मुख, हमारे कान, ये ज्ञान इंद्रियां होती हैं, हमारी पंचतत्व ज्ञान इंद्रियां। समझ गए? ये 5 ज्ञान इंद्रियों में ये कब हमारी ज्ञान इंद्रियां जब जागृत होती हैं, जब हम अपने इष्ट की लगातार आराधना करते हैं, लगातार पूजा करते हैं, उनका नित्य नियम तुरंत जाप बनाकर कार्य करते हैं, तब हमारी ज्ञान इंद्रियों में एक प्रकाशमय ज्योति उत्पन्न होती है जो हमें हर प्रकार के इंडिकेटरों से अनुभव कराती है। अब इस प्रकार का अनुभव आपको प्राप्त हो रहा है तो यह अनुभव आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात, इसको नोट कर लो अपने जीवन में। ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। आप अपनी साधना, अपनी पूजा में सफलता के रास्ते हैं। फिर आपने नवरात्रि के व्रत रखे हैं, व्रत रखने में आपको भूख ही ना लगना और शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का एनर्जी लॉस ही ना होना, सबसे बड़ा इंडिकेटर। तो आपने व्रत रखे और भोजन के प्रति आपकी लालसा है ही नहीं। आप माला जाप, मंत्र जाप, दुर्गा सप्तशती के पाठ, पूजा नित्य नियम बनाकर जो पूजा याचना तपस्या लगातार रेगुलर जो आप कर रहे हो, उससे आपके शरीर के अंदर एक ऊर्जा समा गई है। मां के प्रति करीबी भक्ति में करुणा छुपी हुई होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन वक्त आने पर आपको उस ऊर्जा का एहसास जरूर होता है। तो जब ऐसी स्थिति हमारे साथ होती है तो आप सोच के देखिए कि हमारे शरीर की एक एक अंग में जागरूकता आ चुकी है। पूजा के दौरान कई प्रकार के इंडिकेटर्स भी हमें प्राप्त होते हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं, जिन्हें हम समझते नहीं कभी भी। अब जैसे कि भोजन में भूख ना लगना, ये कहां से है? मान लो आपके शरीर के अंदर एक शांति आ गई है,
जो अब आपका खिंचाव नहीं पड़ रहा है किसी भी चीज के प्रति, कहीं और मां के प्रति रोना आना। मान लीजिए आप माँ दुर्गा का श्रृंगार करती हो तब रोती हो आप, ये भक्त के ऊपर भी है भाई, फील मत करना। मैंने बहुत सारी वीडियो में कई बार लेडीज का नाम लेता हूँ तो जेंट्स जो है इस बात में नाराज हो जाते हैं कि वो भी माँ के भक्त हैं, मैं भी माँ का भक्त हूँ, मैं भी बाबा का और माँ का भक्त हूँ, पर मैं ये बात आप दोनों के लिए बोल रहा हूँ। तो जब आप माँ की बाबा की पूजा कर रहे होते हो तो या आपके आंसू की धाराएं बहने लग जाती हैं, मतलब एक अंदर से ना एक खिंचाव आता है अपनेपन वाला, वो ना दिखाई नहीं देता है कि मान ऐसा लगता है कि जैसे कि मान मैं माँ के गले लग जाऊं। अब जैसे कि मेरे अंदर के भाव उत्पन्न हो रहे हैं बताते वक्त, क्योंकि मेरे अंदर खुद माँ के प्रति जो है लगाव है। और जब ऐसी चीजें आपके अंदर आने लग जाए ना तो समझ लो भैया आपके अंदर जो है सिद्ध संकेत उत्पन्न होने लग गए हैं, आपकी पूजा में सफलता आपको प्राप्त होगी है। और पूजा में सफलता प्राप्त करना कोई छोटा कार्य नहीं है, ये युद्ध जैसा कार्य है। कभी आप सोचो ग्रस्त जीवन में रहकर आप अपने इष्ट को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हो, लगातार अपने नियम बनाकर, अपने व्रत रखकर, अपने कार्य कर कर, अपने ग्रस्त जीवन में रहकर। आप कहीं गृहिणियां तो ऐसी भी है और कई व्यक्ति ऐसे भी हैं जिन्होंने नौकरी भी जाना होता है, काम धंधा भी करना पड़ता है, उसके बाद भी अपनी जगत जननी को प्रसन्न करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। तो ये मेहनत आपकी निष्फल नहीं हो सकती है, माँ देख रही है आपको। ये जो इंडिकेटर्स मैंने आपको बताए बहुत ही पावरफुल होते हैं। और अखंड ज्योत जो आपने लगाई है, अखंड ज्योत पर आपको अलग अलग आकृतियों के फूल दिखना, आपकी अखंड ज्योत पर अलग अलग आकृतियों के, कभी चंद्रमा के शेप में दिख रहे हैं, कभी आपको दो नैन के शेप में दिख रहे हैं, कभी हार्ट के शेप में दिख रहे हैं, और कभी आपको ऐसा लगता है कि ज्योत जो है आपके प्रति जो है उछारे मार रही है और खिंचाव आ रहा है। आपका अनुभव बहुत प्रकार के होते हैं, सिद्ध अनुभव तो मैं शेयर ही नहीं कर रहा हूं आपके साथ, क्योंकि तुरंत जो है वो चोरी हो जाते हैं और फिर लोग वैसे ही मोड़ तोड़ के वीडियो बना देते हैं। ये मैं दरबार में जो लोग आ रहे हैं मेरे पास इस वक्त नवरात्रि के दरबार में, उन सबको ये अनुभव मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो आ रहे हैं, उनको यूट्यूब पर मैं नहीं डाल रहा हूँ। लेकिन मैं ये जो अनुभव मैंने आपको बताए हैं ये हमारे साथ हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे और भी रहस्यमय अनुभव होते हैं जो अगर आप जान जाओ तो आप समझ जाओगे कि माँ दुर्गा आपकी स्वयं आपकी भेंट भी लेने आई है, आपकी पूजा को स्वीकार कर रही हैं। माँ की यक्षियाँ के साथ आपका संपर्क कैसे बनना है, ये सारा ज्ञान जो है, जैसे कि भगवान शिव ने दुर्गा सप्तशती में कहा है कि हे प्रिय, माता पार्वती को कह रहे हैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम में कि ये जितना भी मंत्र सिद्धि का ज्ञान है ये सब गोपनीय है। तो ज्ञान गोपनीय भगवान शिव ने इसलिए रखा क्योंकि इसका बखान करके कई लोग जो है इसका गलत प्रयोग ना करें। तो इसीलिए कुछ बातें जो है वो जो है सीक्रेट होती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए, जिससे आने वाली हर बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बोलिए जय माता की, जय श्री राम, जय बालाजी।